हेडिंग है, ये हमारा पास में क्या है, बिहार स्पेशल टॉपिक। ठीक है, इस टॉपिक में हम पढ़ रहे हैं ज्योग्राफी ऑफ बिहार। ठीक है खुशी, ज्योग्राफी ऑफ बिहार। ठीक है, और इसमें हम पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं, उसका नाम है इंट्रोडक्शन ऑफ बिहार, यानी कि बिहार का परिचय। ठीक है, देखो बिहार का परिचय पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा विश्व में चलने का प्रयास करते हैं। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया, इसको बोलते हैं ग्लोब। ये 0 डिग्री क्या होता है, 0 डिग्री को हम लोग बोलते हैं इक्वेटर। ठीक है, अब देखो हमारे पृथ्वी को हमने पृथ्वी को क्या मान लिया, लगभग राउंड शेप मान लिया, और जो पृथ्वी के बीचों बीच से एक इमेजिनरी लाइन गुजरती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इक्वेटर बोलते हैं। ठीक, और इक्वेटर के समानांतर जो लाइनें होती हैं, है ना, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं, अभी लिखो मत तुम लोग, खाली समझो, इसको बोलते हैं लैटिट्यूड, यानी इसको क्या कहते हैं खुशी, अक्षांश कहते हैं। ठीक है, ये हो गया ऐसे, है ना, देखो ये भी क्या कहलाएगा, ये भी कहलाएगा लैटिट्यूड, इसको भी हम लोग अक्षांश कहेंगे। अब देखो अंतर क्या होता है, जो इक्वेटर हमारा होता है, पृथ्वी का इमेजिनरी लाइन होता है, वो हमारी पृथ्वी को 2 बराबर भागों में क्या करता है, सेपरेट करता है, बांटता है। ठीक है, तो 0 डिग्री के इसको ऊपर वाले पार्ट को बोलते हैं नॉर्थ, क्या बोलते हैं आकाश, नॉर्थ बोलते हैं। नीचे वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं साउथ। ठीक है, अब देखो मैथमेटिक्स में, अब आओ मैथमेटिक्स में क्या होता है, जैसे कि इसको हम लोग यदि काट देते हैं, इसको हम क्या नाम देते हैं मैथमेटिक्स में, इसको बोलते हैं हेमिस्फीयर, बोलते हैं ना, अगर याद आपको आया होगा 10th क्लास में पढ़ना पड़ता है, इसमें फॉर्मूला पढ़ना पड़ता है। तो उत्तरी इक्वेटर जो हुआ, इक्वेटर के पृथ्वी को काट दिया, तो ऊपर का जो हिस्सा यानी यह वाला हिस्सा होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। स्फीयर का मतलब क्या होता है, गोला, हेमी का मतलब क्या होता है, आधा, यानी आधा गोला, अर्ध गोला। तो इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध। ठीक है बच्चों, नीचे में आ जाओ, जो डिग्री के नीचे में क्या होता है, स्फीयर क्या हो जाएगा, साउदर्न हेमिस्फीयर, इसको क्या बोलेंगे मधु, इसको बोलेंगे दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत। अब देखो ये पृथ्वी को हमने क्या किया, 2 बराबर भागों में बांट दिया, उत्तरी अक्षांश हो गया और जा, हाँ उत्तरी गोलार्ध हो गया, दक्षिणी गोलार्ध हो गया। अब देखो यदि उत्तरी गोलार्ध को हम अक्षांश के रूप में काउंट करें तो क्या इसको बोलेंगे, इसको बोलेंगे या करके उत्तरी अक्षांश, यानी इसको क्या बोलेंगे, नॉर्दर्न लैटिट्यूड बोलेंगे। उसी प्रकार दक्षिणी में हम आएंगे तो क्या बोलेंगे, इसको दक्षिणी अक्षांश बोलेंगे ना, यानी सदर्न लॉन्गिट्यूड। अब देखो ये लाइनिंग हो गया। अब देखो एक यहाँ पे कौन सा क्या होता है, इसको हम लोग बोलते हैं टोपी को, यानी जो हेमिस्फीयर के सबसे ऊपर में अवस्थित होता है, इसको हम लोग बोलते हैं पोल। क्या बोलते हैं, पोल। ठीक है, ये बताओ मनुष्य का पोल कहाँ स्थित है, मनुष्य का पोल होता है टिकी में। टिकी देखते हो ना, सबसे सेंसिटिव इलाका हमारे इसका शरीर का ये टिकी होता है ना, बहुत एनर्जी होता है टिकी में, बहुत ज्यादा एनर्जी होता है यहाँ पे। अब देखो ये क्या हो गया, पोल हो गया। तो उत्तरी हेमिस्फीयर में जो पोल होता है खुशी, इस पोल को हम लोग क्या बोलते हैं, नॉर्थ पोल बोलते हैं ना। हिंदी में क्या कहते हैं इसको, उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी ध्रुव। ठीक है, अब नीचे में आ जाओ, नीचे वाले टिकी को क्या बोलेंगे, ये भी पोल हो गया। ठीक है, तो इसको नीचे में क्या बोलते हैं, साउथ पोल, यानी दक्षिणी ध्रुव हो गया। अब हमको अक्षांश वाला मामला हो गया खत्म। ठीक, अब देखो अब वैज्ञानिकों ने क्या किया है, जैसे देखो अभी 1600 ईस्वी के बाद से, 1600 ईस्वी से पहले जब स्पेन के नाविक या फिर पुर्तगाल के नाविक बहुत जगह यात्रा किया करते थे ना, तो अब उस समय तो देखते हो कि हमारे यहाँ पे पानी अधिक है ना, 2/3 तो क्या है, पानी है, बाकी स्थल भाग कम है। तो उस समय में वो कहीं जाने का कहीं और, कहीं चला जाता था कहीं और। जैसे आपने पढ़ा होगा कि कोलंबस निकला था भारत की खोज करने के लिए, किसका खोज कर दिया, अमेरिका का। अब वास्को डी गामा निकला था किसका खोज करने के लिए, अमेरिका का। किसका खोज कर दिया, भारत का। कारण क्या था कि उस समय में अक्षांश और देशांतर वाला कॉन्सेप्ट नहीं था। अक्षांश देशांतर से मतलब ये होता है कि एक्यूरेसी बहुत ज्यादा हमारे स्थान की हो जाती है।
तो अब बाद के वैज्ञानिकों ने जब 1600 ईस्वी के आसपास में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना हुआ और उसके बाद में जब व्यापार करना शुरू हुआ, तो उससे पहले लगभग 100 साल पहले यूरोप के वैज्ञानिकों ने, यूरोप के भूगोलवेताओं ने एक वर्ल्ड का एटलस तैयार कर लिया था, है ना, अक्षांश और देशांतर के रूप में, ताकि जो भी नाविक समुद्र के मार्ग से व्यापार करने जाएंगे उनको किसी प्रकार की कठिनाई नहीं होगी, जिस मार्ग से वह जाएंगे उसी मार्ग से आज वो वापस आ जाएंगे। हम लोग देखते हो मोटरसाइकिल से या कार से यदि रोड से कहीं जाते हैं तो कैसे पढ़ते हैं कि हाँ समस्तीपुर 20 किलोमीटर, पूर्णिया 50 किलोमीटर, पढ़ते हैं ना, लिखा रहता है बोर्ड पे। कभी सोचिए हो कि जो बड़ा बड़ा पानी का कंटेनर होता है जहाज, समुद्र में इतना अथाह समुद्र में घूमता रहता है और जहां जाना था वही ना पहुंचता है। कैसे पहुंचता है? इसी पोल के, इसी अक्षांश देशांतर के माध्यम से। ठीक, तो वैज्ञानिकों ने क्या किया, नैना बाबू उत्तरी पोल को दक्षिणी पोल को क्या किया, एक इमेजिनरी लाइन से मिला दिया। ठीक है, क्या किया, इमेजिनरी लाइन से मिला दिया। ऐसा ही ना मिलता है, ठीक है। अब हमारे पास डिजिटल बोर्ड होता ना, बटन टिप से चला था, उसमें तो सब बढ़िया दिखाई देता है, लाल पीला उजला दिखाई देता है। तो फिलहाल संसाधन का अभाव हमारे पास में, ऐसे ही काम चलाते हैं हम लोग तब तक, है ना। हालांकि ये ज्यादा प्रभावकारी होता है दिमाग पे, है ना। हो गया ऐसे। अब देखो, अब जो उत्तरी पोल को नॉर्थ पोल से जो एक इमेजिनरी लाइन क्या करता है, मिलाता है या टच करता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूड, यही ना बोलते हैं। मतलब क्या इसको बोलते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं, देशांतर। अब जिस प्रकार से हम उत्तरी गोलार्ध को अक्षांश के रूप में उत्तरी अक्षांश लिखे हैं, उसी प्रकार से देशांतर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, उत्तरी देशांतर। अब यहाँ देखो मजे की बात क्या है, अब देखो तो बीच में तो बहुत ज्यादा गैप खाली है ना। अब क्वेश्चन क्या बनता है, देखो ध्यान से, यहाँ पे हो गया, मान लेते हैं कि जो इक्वेटर हमारा, हमने इसका सेंटर पॉइंट ले लिया, हमने क्या ले लिया, सेंटर पॉइंट ले लिया। तो अब देखोगे कि ध्रुवों पर, ध्रुव बोलते हैं, क्या नाम है इसका, विषुवत रेखा पर देशांत, इसको तो देशांतर रेखा बोलते हैं ना पूनम। तो यदि आपसे कहा जाए स्टेटमेंट में कि ये विषुवत रेखा पर क्या होता है, देशांतर रेखा का क्या होता है, लंबाई अधिक होता है, सर्वाधिक होता है, तो गलत कि सही, सही होगा। देखो कि जैसे जैसे ऊपर जाएंगे देखती हो मुड़ रहा है, ये मतलब लंबाई क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो आपसे क्वेश्चन बनता है ना कि देशांतर रेखा की, लेखा बोलते हैं, देशांतर रेखा की लंबाई क्या होता है, ध्रुवों, ये विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर क्या होती है, घटती है, कम होती है। और सर्वाधिक कम कहाँ होगा, पोल पर, सर्वाधिक कहाँ होगा, विषुवत रेखा पे। तो जिस सेंटर से नापते हैं ना, जिस सेंटर से नापते हैं, उसी को समझो कि हम अपने हिसाब से मिला देते हैं इसको। अब देखो, अब इसके क्या को पार्ट बन गया, थोड़ा सा ब्लू कलम ले लेते हैं ताकि मजा आ जाए आप लोगों को। अब ये पार्ट हो गया, एक पार्ट यह बन गया, बना। इस पूरे पार्ट को क्या बोलते हैं, दिशा 5 को होता है, 4 को दिशा होता है ना, क्या होता है, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम होता है ना, है? हाँ, एक ये पार्ट हो गया, एक पार्ट कौन बन गया, ये पार्ट बन गया, एक पार्ट कौन सा बन गया, ये बन गया। यानी 1 2 3, यानी हमारे पास में क्या हो गया, पूरी दुनिया को हम लोगों ने क्या किया, 4 पार्ट में बांट दिया। हमने नहीं बांटा, बल्कि किसने बांटा है, भूगोलवेत्ता ने, ज्योग्राफिस्ट ने बांटा हुआ इसको। अब देखोगे कि इस सारे पार्ट्स को क्या बोलेंगे, नॉर्थ, इसको क्या बोलेंगे, साउथ, इसको क्या बोलते हैं, वेस्ट, पश्चिम बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, ईस्ट बोलते हैं। कोई दिक्कत नहीं। अब देखो ध्यान से, इस वाले डायरेक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, नॉर्थ वेस्ट बोलेंगे। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, उत्तर पश्चिम। ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, साउथ वेस्ट हो जाएगा, दक्षिण पश्चिम हो जाएगा। और ये कौन सा पार्ट हो जाएगा, कहाँ गया, हाँ इसको मिटा देते हैं, ये कौन सा पार्ट हो जाएगा, हाँ दक्षिण पूर्व, यानी साउथ ईस्ट हो जाएगा। ये कौन सा हो जाएगा, नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा। ठीक, अब देखो ध्यान से, अब हम बिहार का भूगोल, चूंकि अभी तो हल्का फुल्का भूगोल समझ में आ रहा है सब लोगों को, इंडियन में भी काम देगा, भूगोल में भी काम देगा, हम लोग पढ़ेंगे इसको। भूगोल वाले मास्टर बहुत ज्यादा डीप में पढ़ाएंगे आपको, जब इंडिया ज्योग्राफी पढ़िएगा तब। अब देखो, अब ये 0 डिग्री होता है। अब देखिएगा, अगर आपके पास एटलस होगा ऑक्सफोर्ड का या फिर स्टूडेंट एटलस होगा, तो देखिएगा ये क्या होता है, बढ़ेगा इसे, 0 डिग्री है ना, फिर होगा 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री, 6 डिग्री, कहाँ तक चलाता है, 90 तक चलाता है, आता है ना। अब देखो, तो ये पार्ट किस में हो गया, नॉर्थ ईस्ट में। अब देखो सिंपल सा बात है, हम थोड़ा सा ये अपने क्लास से हट की बात करते हैं, मतलब अभी जो नहीं हम पढ़ा रहे हैं। आपसे पूछा होगा ना कि भारत कहाँ स्थित है, हम लोग बोलते हैं ना, क्या गोलार्ध बोलते हैं भारत। अगर विश्व के परिप्रेक्ष्य में हम देखें तो इंडिया कहाँ सिचुएटेड है, सृष्टि बताओ तो, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट बोलते हैं ना। देखो इंडिया के बारे में हम क्या बोलते हैं, इंडिया कहाँ स्थित है, नॉर्थ ईस्ट में है। कोई दिक्कत, यानी इंडिया कहाँ होगा, इसी दूसरे गोला में कहीं पर होगा। अब इस दूसरे गोला में कहाँ होगा, तो इंडिया का लैटिट्यूड एल्टीट्यूड होता है ना, कितना डिग्री से शुरू होता है इंडिया, 8 डिग्री 4 से 37 डिग्री से सुनो 8 डिग्री से शुरू होता है,
और जाता कहाँ तक है? 37 की 23? 23.5 होगा। इंडिया का अक्षांशीय विस्तार कितना होता है? 8 डिग्री 4 मिनट कुछ होता है ना, से कहाँ तक होता है? 37 ना होता है ना, देखो यहाँ पे 37 होगा, यानी ये किस में है? उत्तरी गोला ऊपर में, देखो ध्यान से, तो 8 कहाँ होगा? मान लो 8 यहाँ पे चला आया, 37 कहाँ होगा? मान लो यहाँ पे चला आया, तो इसी रीजन में कहीं पर क्या होगा? ये तो हो गया अक्षांश वाला। फिर देशांतरी विस्तार में तुम लोग पढ़ते हैं ना, वो भी कहीं पे होगा, तो लगभग यहाँ के आसपास में ये आता है। ठीक है, इंडिया हमारे यहाँ स्थित होता है। इंडिया के गोद में बसा हुआ है क्या? बिहार। तो यदि इंडिया नॉर्थ ईस्ट में है तो बिहार भी कहाँ पड़ेगा? नॉर्थ ईस्ट में पड़ेगा। तो अभी हम लोग पढ़ते हैं क्या मधु, जब बोलते हैं ना कि बिहार हमारा कितना 25 डिग्री कुछ में पूर्वी देशांत उत्तर पूर्वी में अवस्थित है, तो उत्तर पूर्वी का क्या मतलब हो गया कि ग्लोब में बिहार कहाँ स्थित होगा? इस कोने में स्थित होगा, है ना। इसीलिए हम लोग बोलते हैं उत्तर पूर्वी। यदि कोई अफ्रीका का देश होगा, है ना, तो उसको हम लोग क्या इधर में अवस्थित होगा, नीचे में क्या बोलेंगे, वो साउथ वेस्ट में अवस्थित है। हम लोग पढ़ते नहीं कि दक्षिण पश्चिम एशियाई देश, उत्तर पूर्वी एशियाई देश पढ़ते हैं ना, उत्तर के यूरोपीय देश, तो ये इसी से डिनोट होता है सब कुछ। समझ में आ गया? तो इतना ज्यादा कहानी बोलने का यह मतलब था कि आपको समझ में आ जाए कि यदि आपसे बोलेगा कि बिहार कहाँ स्थित है तो क्या बताइएगा? उत्तर पूर्वी देशांतर उत्तर पूर्वी क्षेत्र में अवस्थित हो गया है। ठीक है, बाकी इसको भूगोल में मैपिंग जब हम लोग करेंगे ना, मैपिंग का भी 4-5 क्लास होगा, तो उसमें और ज्यादा डिटेल में पढ़ने का हम लोग प्रयास करेंगे। ठीक, अब इसको मिटाएं यहाँ पर। समझ में आया किसी को कि नहीं समझ में आया है? अब देखो, इतना अच्छा बोल के मिटाने का मन नहीं करता, मेरे को कौन पानी फेरे। चलो यहाँ पे बनाते हैं। देखो, जिसको नहीं समझ में आएगा क्लास में बोलना, चुप नहीं रहना है। ठीक है, देखो ये हमारा क्या हो गया? इंडिया हो गया। ये कौन सा देश हो गया? नेपाल हो गया। ठीक, नेपाल हो गया। हम पढ़ किसके बारे में रहे हैं अभी? बिहार के बारे में पढ़ रहे हैं। बिहार कहाँ स्थित होगा? लगभग यहीं पर, है ना। ये हमारा क्या हो गया? बिहार हो गया, छोटा सा। ठीक, अब हम इंट्रोडक्शन पे आते हैं। अब जो हमारा चैप्टर होता है ज्योग्राफी बिहार में, उसके अब मेन या फिर कोर हम लोग क्या आते हैं? इंट्रोडक्शन पे आते हैं, समझने का प्रयास करते हैं बिहार के बारे में। देखो, यानी इंट्रोडक्शन, अब इंट्रोडक्शन इंट्रो देखते हैं बिहार का क्या है। देखो, बिहार जो होता है, सबसे पहले देखो ध्यान से, बिहार के इधर में कौन सा डायरेक्शन हो जाएगा? वेस्ट हो जाएगा। यहाँ कौन सा हो जाएगा? ईस्ट हो जाएगा। यहाँ कौन सा हो जाएगा? साउथ हो जाएगा। यहाँ कौन सा हो जाएगा? नॉर्थ हो जाएगा। ठीक, आप देखेंगे कि बिहार की जो ज्योग्राफिकल स्थिति है, अभी बिहार में क्या है प्रेजेंट में ज्योग्राफिकल कंडीशन है, वो कंडीशन क्या है कि बिहार जो होता है वह 3 ओर से किससे घिरा हुआ है? राज्यों से घिरा हुआ, यानी राष्ट्रीय सीमा से घिरा हुआ है। आपसे पूछा जाता है क्वेश्चन में, बिहार क्या होता है मधु? 3 ओर से किससे घिरा हुआ है? राष्ट्रीय सीमा से घिरा हुआ है। और 1 ओर से किससे घिरा हुआ है? नेपाल तो अंतरराष्ट्रीय हो गया ना, अंतरराष्ट्रीय सीमा से घिरा हुआ है। इस चीज को समझना कि बिहार में क्या है, बिहार किससे घिरा हुआ है? 3 ओर से किससे? राष्ट्रीय से, और 1 ओर से किससे? अंतरराष्ट्रीय से। इसको सबसे और इनलार्ज करके पढ़ेंगे अभी, पहले हम हमको ये समझा देते हैं। पहला तो ये चीज समझ में आ गया, और दूसरा क्या समझ में आता है, चूंकि इंडिया के गोद में कौन बैठा हुआ है? बिहार बैठा हुआ है। तो चूंकि इंडिया कहाँ स्थित होता है हमारा? नॉर्थ ईस्ट में, तो बिहार भी कहाँ स्थित होगा? नॉर्थ ईस्ट में स्थित होगा। लेकिन हम लोग बोलचाल में क्या बोलते हैं, कभी कभी बोलते हैं कि भारत क्या है कि हमारा उत्तरी अक्षांश में स्थित है। सही बात है ना, यहां से ऊपर सारे जो भी देश अवस्थित होंगे कहाँ अवस्थित होगा? उत्तरी अक्षांश में होगा। ठीक है मधु, तो हम नॉर्थ ईस्ट बोले तब या उत्तरी अक्षांश बोले तब, दोनों में क्या अंतर ज्यादा नहीं है, और कंफ्यूज भी नहीं हमको होना है। कोई दिक्कत यहाँ तक? आगे बढ़े। अब देखो, अब इसी बिहार के मैप को थोड़ा सा हम क्या करते हैं, बड़ा बनाने का प्रयास करते हैं, तब आपको और ज्यादा समझ में आएगा। देखो, ठीक है, ये हमारा हो गया क्या? ये हमारा हो गया बिहार। ठीक,
यानी अब इसी यहाँ पे जो गोद में बिहार है इसको हमने क्या किया है, जूम कर दिया है। देखो ये जो होता है बिहार का, जो यहाँ पे इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं नॉर्थ पॉइंट। क्या बोलते हैं, नॉर्थ पॉइंट बोलते हैं। ठीक, ये जो इलाका यहाँ पे होता है गया के पास में देखिएगा टकराया हुआ है, इसको हम लोग बोलते हैं साउथ पॉइंट। ठीक है, यहाँ रोहतास के पास में जो, अब देखो जो छोटा सा गांव होता है, जगह होता है, पूछा जाएगा आपसे, इसको हम लोग बोलते हैं वेस्ट पॉइंट। ठीक है, किशनगंज में एक जगह है ठाकुरगंज बोलते हैं, जहाँ पे पूछा था ना बीपीसीपीटी में कि चाय की खेती बिहार में कहाँ किस ब्लॉक में, ठाकुरगंज में था। इसको हम लोग बोलते हैं क्या, इसको हम लोग बोलते हैं ईस्ट पॉइंट। देखो पॉइंट जो होता है, पॉइंट इसको क्या होता है कि जो सबसे नुकीला और सबसे लास्ट में खड़ा हो, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पॉइंट बोलते हैं। अब यहाँ पर कौन सा शहर आएगा, कौन सा गांव आएगा, इसको हम लोग देखते हैं कि करते हैं कि कौन सा आएगा। अब देखो ये चीज तो हो गई। अब जो बिहार हमारा है भाई, बिहार भी तो किसी न किसी अक्षांश में होगा कि नहीं होगा, बोलो। ये जो लाइन हम यहाँ पर खींचा गया हुआ है अक्षांश का है ना, तो किसी किसी अक्षांश में होगा। उसके बाद फिर ये किसी न किसी देशांतर में होगा, होगा कि नहीं होगा, नहीं बोल रहा है जी, होगा सर। हाँ होगा। कौन बोला है, हम बोले सर। क्या बोला, अच्छा नैना बोली हो, पूनम। पूनम बोली, ठीक है होगा। अब देखो तो जो हमारा अक्षांश होता है, यानी जो हमारा लॉन्गिट्यूड होता है और जो हमारा क्या होता है, लैटिट्यूड होता है। अब हमको यह पूछा जाता है कि बिहार का ये बीपीएससी में कि इसका अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार क्या है, कितना है। ठीक है, देखो सबसे पहले हम ये समझते हैं किसका अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार निकालते कैसे हैं। ठीक, देखो ध्यान से, कहीं ना कहीं क्या होगा कि इसकी शुरुआत की होगी। देखो जो सबसे वेस्ट पॉइंट हम बोलते हैं ना, इसको उठा करके कहाँ डाल दो, चेप दो, यहाँ चेप देंगे तो भाई यह जो पॉइंट हमारा होगा किसी न किसी लैटिट्यूड के लाइन से टच होगा कि नहीं होगा, होगा ना। उसी प्रकार से यह भी पॉइंट किसी किसी लैटिट्यूड से मतलब अक्षांश से टच होगा, और यह पॉइंट हो सकता है किसी देशांतर से भी टच होगा, दोनों संभावना है। यानी जो हमारा नॉर्थ और ईस्ट पॉइंट इंटरनेशनल मैप ऑफ ग्लोब पर रखने के बाद में जो अक्षांश और देशांतर टच होता है या पॉइंट क्या होता है, टच होता है, वहीं से हम लोग क्या करते हैं, बिहार के अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार का क्या करते हैं, हम लोग मान निकालते हैं, या भूगोलवेत्ता जो भी है विश्व के वो उसका मान निकालते हैं। ठीक है, अब देखो अक्षांश और देशांतर जहां पर कटता है, जहां पर टच होता है, वहीं से किसी भी देश का लैटिट्यूड या लॉन्गिट्यूड क्या होता है, मेजर शुरू होता है। दुनिया में सबसे खतरनाक आदमी यदि आपसे पूछेगा तो कौन है, क्या बताओगे, जिसके पास आज के समय में मोबाइल नहीं है वही सबसे ज्यादा खतरनाक व्यक्ति है। अगर आपके जेब में मोबाइल है तो आप दुनिया में कहीं भी रहिएगा आपको गूगल खोज लेगा, यहाँ कि मरियाना ट्रेंच से भी आपको खोज लेगा अगर मोबाइल आपके पास में है तो। मोबाइल के पीछे में IMEI नंबर कुछ होता है पीछे में लगा हुआ, उसमें सारा डाटा कलेक्ट किया रहता है कि आपका लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड कितना है। आपने कभी देखा होगा कि पहले हम गूगल पर कुछ सर्च करते थे, तो अब गूगल पर सर्च करेंगे जैसे ही कि हमको जूता लेना है तो तुरंत तुरंत क्या मिलेगा, जूता का चला आएगा। अब क्या होगा, कुछ बच्चे बता दे सर कि हम अगर बात कहीं कर रहे होते हैं ना, तो सामने वाले को कोई अगर हम बात बोलते हैं तो वही चीज हमको गूगल पे दिखाना शुरू कर देगा। देखिए कि गूगल घुस गया हुआ आपकी जिंदगी में, तो गूगल जो हमारी जिंदगी में घुसा पड़ा हुआ, कैसे घुस पड़ा हुआ है, इसी अक्षांश देशांतर के कारण। ठीक है, अब देखते हैं कि भूगोलवेत्ताओं ने हमारे भारत की बात अभी नहीं करेंगे, भारत का जब पढ़ेंगे तब देखेंगे कितना अच्छे से विस्तार है। हमारे बिहार में इसका पूछा जाता है कि अक्षांशीय विस्तार कितना है, यानी इसका समझ में नहीं आएगा तो बोलना सब लोग, है ना। अक्षांशीय विस्तार इसको क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूडनल एक्सपेंशन। कोई आदमी बता सकता है कितना है इसका, जिसको याद है वो। जी सर, 24 डिग्री से 27 डिग्री। कोई आदमी तुम बताओ तो, स्तुति का हम क्या करें, हम समझ नहीं पाते हैं। देखो अक्षांशीय विस्तार जो होता है, पूनम सीधे बोल दी जी सर 24 से 27 डिग्री। विस्तार जब भी होता है वो 3 चीजों में निकलता है। ठीक है, पहला चीज होता है उसको हम लोग बोलते हैं डिग्री। डिग्री का साइन क्या होता है, एक तो यहाँ दिख रहा है ऊपर में, नहीं दिख रहा है, कहाँ लिख दे, चलो इसको मिटा देते हैं, यहीं पे लिख देते हैं। जो अक्षांश देशांतर का हम लोग निकालते हैं उस 3 को फार्मूला पर निकलता है। ठीक है, यानी 3 को इंडिकेशन पे निकलता है।
पहला इंडिकेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं डिग्री। डिग्री का साइन होता है, जैसे कोई डिजिट दे दिए ना, ऊपर में क्या करते हैं, ठो बूंदा दे देते हैं। और देखो बूंदा नहीं देते हैं बल्कि वैक्यूम बूंदा देते हैं, गोल। एक तो हो गया ऐसा बूंदा देना ना जिसको कोना भरते हैं, ऐसे नहीं देना। क्या देना है आकाश, बीच में ऊपर वाला दिखाई देना है, वो दिक्कत। सेकेंड जो होता है वो होता है मिनट। मिनट का साइन क्या होता है, जैसे कोई होता है तो एक हल्का सा ऊपर में कॉमा लगा देता है, डैश नहीं होता है, क्या होता है, कॉमा। क्या रहता है, अच्छा सीधे रहता है। देखो वास्तव में ये कौमा जैसा ही रहता है। स्तुति का कहना होता है सर कि वो सीधे रहता है, सीधे नहीं रहता है, बल्कि ये जो सीधा सब होता है ना, ये फॉन्ट स्टाइल जो होता है ना कंप्यूटर में टाइपिंग करते हैं उसके आधार पर आ जाता है, जबकि वास्तव में क्या होता है, टेढ़ा होता है। ये समझ में आया। सीधा का मतलब हुआ स्तुति की एक्यूरेट माप, टेढ़ा का मतलब क्या हो गया कि हल्का फुल्का थोड़ा सा दाहिने बाएं हो सकता है। जरा बताओ तो कभी भी इसको हम सही मान सकते हैं गूगल को, नहीं ना। कभी बनारस जाने का मन करे तो जाना है, बनारस के गलियों में गूगल के थ्रू तुम किसी के घर खोज के बताना, पागल हो जाओगे, है ना, ढूंढ नहीं पाओगे। तो गूगल कहीं कहीं फेल हो जाता है। जैसे धारावी में तुम चली जाओ, बनारस की गलियों में चली जाओ, गूगल फेल हो जाता है, वहाँ पे काम नहीं करेगा वो। कारण क्या होता है कि वो परफेक्ट नहीं देता है। हाँ अनुमान तो पता है, परफेक्शन नहीं देता उसको। ये हो गया। थर्ड क्या होता है, थर्ड जो होता है वो होता है सेकेंड का। सेकेंड में क्या होता है, उसमें डबल कॉमा दिया जाता है, ठीक है। तो जब भी हम कभी क्या निकालते हैं, अपने किसी भी देश का या किसी भी क्षेत्र का अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार का गणना करते हैं, इन्हीं तीनों मेजर्स में करते हैं, डिग्री में, मिनट में और किसमें, सेकेंड में। इसको क्या बोलते हैं बच्चों, डिग्री बोलते हैं मधु बाबू, इसको क्या बोलते हैं, मिनट बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, सेकेंड बोलते हैं, ठीक है। चलो अब बताओ, अब हम आपसे पूछिए कि अक्षांशीय विस्तार, अक्षांश का मतलब क्या होता है। देखो ध्यान से, अक्षांश को हम कैसा सीमा बनाए हैं, लंबा वाला ना। इसका मतलब ये हो गया कि देखो इसका सबसे बेस्ट पॉइंट क्या हो गया, यही ना हुआ। जो इसको मिटा के बनाते हैं ना तो घट गया। यहां हम क्या बताए थे, वेस्ट पॉइंट, यहां क्या बताए थे, नॉर्थ पॉइंट, यहां क्या बताए थे, ईस्ट पॉइंट, यहां क्या बताए थे, साउथ पॉइंट, ठीक है। अब देखो, अब अक्षांशीय विस्तार हमको पूछा जाता है, ठीक है सृष्टि। मतलब क्या, सीधा सीधा, यानी ये देखो इसका जो सबसे पश्चिमी सीमा है वहां से इसका लास्ट का सीमा क्या होगा, ये है ना, मिला इसको, यहां मिल गया। अब ऐसा ही करेंगे, यानी सबसे लास्ट का ये हो गया। तो हम क्या देखते हैं, अब बताओ, हम इससे मेजर करेंगे, एक तो ये मेजर हो गया, एक क्या होता है, ये भी है ना, निकला हुआ टुक से यहाँ पे, ये भी होगा, देखो ध्यान से, लगभग ये यहाँ तक आएगा, है ना, यहाँ तक, ठीक है। यानी हमारे ग्लोब में पढ़ते हैं ना, जैसे पूनम बोली 24 से 27, बोली हो ना फटाक से, पढ़ते हैं ना। हाँ सर। 24 डिग्री से इतना मिनट से इतना से का मतलब क्या होता है, वही दो के तुलना किया जाता है। क्या होता है, दो कोऑर्डिनेट्स का तुलना किया जाता है। अब जरा बताओ, यानी ये नीचे वाला भाग आ गया, ये कहाँ का आ गया, नीचे वाला भाग आ गया, ये कहाँ का आ गया, ऊपर वाला भाग आ गया, यानी ऊपर वाला भाग आ गया। हाँ। ये तो ज्यादा निकला रहता है ना, ये ज्यादा निकला रहता है, थोड़ा कम कर दिया ना, ऐसे निकल रहेगा ये मिला रहेगा सही, ठीक है। अब देखिए ये तो हो गया अक्षांश का। अब बताओ इसका अक्षांशीय विस्तार हम लोग क्या पढ़ते हैं, देखो 24 हमने बताया क्या स्तुति कि जो बिहार का अक्षांशीय विस्तार है, ये अक्षांशीय विस्तार हुआ ना, कितना 24 डिग्री 20 मिनट। इसको मिनट को छोड़ दो, इसको बस याद करने के लिए बनाना है ना, इसको क्या करना, याद करने के लिए बनाना, मतलब रखना। 24 से 27 डिग्री क्या, उत्तरी अक्षांश पर। 24 डिग्री कहाँ होगा, हम लोग पढ़ते हैं ना भूगोल में कि बिहार क्या है, कर्क रेखा के पास में कि कर्क रेखा के उत्तर में, ऊपर में है। बिहार से कर्क रेखा गुजरता है, नहीं सर, झारखंड से गुजरता है। झारखंड से गुजरता है, दिमाग लगाओ। कर्क रेखा का मतलब कितना, 23.5 डिग्री हुआ ना। हम कितना शुरू कर रहे हैं, 24 डिग्री, का मतलब ऊपरे ना होगा। झारखंड को दबा के बैठा उसको कंधे बैठा होगा झारखंड। तो देखो ये क्या होगा, आगे आओ, मतलब ये ना होता है कि 2 3 4 23, यहाँ 24 हो गया, 24, हाँ 24 से कहाँ होगा, ऊपर में 27 डिग्री, है ना, 27 डिग्री। यानी देखो कि यहाँ से यहाँ तक का जो एक्सपेंशन हो रखा हुआ है, किसका, हमारे बिहार का। हमको कितना पढ़ते हैं, लंबाई कितना पढ़ते हैं, उत्तर दक्षिण लंबाई, उत्तर दक्षिण जो लंबाई कितना है, 300
345 किलोमीटर है ना, नॉर्थ इधर हो गया 345। अब पूरा पश्चिम कितना है, मतलब यहाँ से यहाँ तक पूरा ऐसे 483, यही ना है। अब देखो हमारे यहाँ क्या होता है आकाश, देखो तुम थोड़ा कंफ्यूज हो रहे हो क्या, तुमको लगे सर टेढ़ा क्या है खींच दिए है ना, सीधा क्या नहीं खींचे। दूरी जब भी होता है ना, मतलब सबसे लंबी दूरी का तय करते हैं ना, तो सबसे लंबी ये हो गया, सबसे लंबा पूरा में कौन, ये ना हो गया। इसी लेखा लेखा को मिलाया जाता है और इसे नहीं जोड़ा जाता है। ऐसे जोड़ेंगे तो कहाँ चल जाएगा, ये तो चल जाएगा वहाँ साहेबगंज झारखंड में चल जाएगा, तो झारखंड से कोई मतलब हमको है, ये तो सीधा दिखाई दे रहा है हमको बिहार का। इसलिए ऐसे नहीं मिला जाता है, ये मिलता है कैसे, देखिए किताब में ऐसे बना होगा है ना, गया के साथ ऐसे बनता है, हम बनाने के ऐसे बना दिए, देखिए मिलता कैसे है, ठीक है। ये 345 डिग्री। अब देखो तो हम किताब में क्या पढ़ते हैं कि बिहार का उत्तर दक्षिण लंबाई कितना हो गया 345 किलोमीटर, और ग्लोब पर कितना का अंतर आ रहा है, कहाँ गया, केवल 3 डिग्री का अंतर आ रहा है। नहीं समझ में आ रहा है, कंफ्यूजन में हो। देखो हम लोग क्या पढ़ते हैं श्रुति नॉर्मल वे में कि पूरा उत्तर प्रदेश लगा के लंबाई कितना है 345 किलोमीटर, लेकिन हम अक्षांशीय विस्तार कितना निकाले हैं 24 डिग्री से 27 डिग्री ना, कितना का अंतर है 3 डिग्री का। यानी बिहार जो है पूरे अंतर ये ग्लोब पे 3 डिग्री के डायमेंशन में क्या है, फैला हुआ है। इसका मतलब हम बताओ कि दो अक्षांशों के बीच का कुछ ना कुछ तो दूरी होगा ना, कि नहीं होगा, होता है ना, कितना होगा बताओ, दो अक्षांशों के बीच की दूरी कितना होता है 111 किलोमीटर होता है ना, कि नहीं होता है, होता है। अब देखो यहाँ से निकलना गया कितना आसान इजी है, यानी बिहार और इसका विस्तार कितना हो गया 3 डिग्री का अंतर हुआ, और 1 डिग्री के बराबर कितना होता है, इसमें अंतर कितना होता है 111 किलोमीटर, अब गुना करो तो 111 को 3 में कितना हो गया लगभग 333 होना गया, हमको लगा कितना है 345, तो भाई इसमें डिग्री भी मिनट भी तो है ना, इसका भी तो कुछ मान होगा। देख रही हो ना कि यानी तुम समझ लेना ध्यान से कि ग्लोब पर कहीं भी किताब में यदि 1 डिग्री लिखा गया होगा अंतर अक्षांश का मतलब कितना 111 किलोमीटर, तो हो सकता है बीपीएससी पूछ दे आपसे कि उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार की क्या नाम है कितना डिग्री का अंतर है। तो अब डिग्री तो नहीं पढ़े हुए रहिएगा आप लोग ना, कोई किताब में भी नहीं दिया हुआ है, ना लूसेंट में है ना और किसी किताब ना बिहार के परिचय में है, तो क्या बोलोगे कि बीपीएससी बम फोड़ दिया, बोलोगे ना कि नहीं बोलोगी, बोलोगे बम फोड़ दिया, बम नहीं फोड़ता है, कुछ नहीं ऐसे उठ करके चलाता है, कितनी के कारण 3 डिग्री निकला ना, सामने में निकला हुआ ना, ये समझ में आ गया। अब इसमें आओ, कहाँ गया, मन लग रहा है सृष्टि, हाँ आप तो भूगोल पूरा पढ़ी ऑप्शन पढ़ी होगी है। अब देखो अब हम किस पे आते हैं नैना, अब हम आते हैं मधु देशांतर पे, ठीक है। इसका सबसे बेस्ट पॉइंट कौन है, रोहतास वाला ना, कहीं कहीं कटेगा, ये कटेगा ना, ऐसे नहीं आएगा, कैसे आएगा, ये उल्टा आएगा ना, ऐसे करके ऐसे आएगा, अरे ये ऐसा ही ना देशांतर खींचा हुआ है, ऐसे इस टाइप का ऐसे आएगा ये, एक तो यहाँ हो गया ऐसे ऐसे है ना। अब देखो अब पूरा पश्चिम का लंबाई हम कितना बताए हैं, चौड़ाई 483 बताए हैं ना। देखो ये भी ऐसे निकल करके आएगा, ये तो हमने पढ़ लिया अक्षांशीय विस्तार। अब क्या पढ़ेंगे मधु, बिहार का देशांतरीय विस्तार, कोई दिक्कत, लॉन्गिट्यूडनल एक्सपेंशन, ये कितना है कोई आदमी बताओ, अब बताओ तो प्रकाश कितना का अंतर हो गया है 83-88 में 5 डिग्री का हुआ ना। अब बताओ ये तो, अब तो खैर इसको याद रखना है, जैसे मोबाइल नंबर याद करते हैं ना, गर्लफ्रेंड का बॉयफ्रेंड का, पापा मम्मी का नंबर याद भले ही ना हो, लेकिन दोस्त का नंबर याद रहता है, उसी प्रकार इस नंबर याद करो 83 19 50 88 17 14 40। इसका आगे क्या लिखा रहता है बताओ तो, पूर्वी क्यों बोला गया है, समझ में आया, क्योंकि पूरब में है। और यहाँ क्या लिखा रहता है, उत्तरी नहीं लिखा रहता है, हाँ सर, उत्तरी क्यों लिखा गया है यहाँ पे, क्योंकि ये उत्तर में साइड में, उत्तर में है ना, इधर से उत्तर तो में। कंफ्यूज नहीं होगा कि उत्तरी क्यों लिखा जा रहा है पूर्वी क्यों लिखा जा रहा है, इसका मतलब समझ में आ गया ना क्या होता है कोमल, नैना, ठीक है जी सर। कभी नैना मिलेगी तो नैना के लेके जाएंगे ओझा के ही, इसको भूत झड़वाएंगे, हम थक गए इसको बोलते बोलते बोलेंगे नहीं करते ही करके, इस चीजों को याद रखना। अब जरा बताओ, आप पढ़े होंगे ज्योग्राफी में कि 2 देशांतर के बीच का दूरी क्या होता है, कितना डिस्टेंस होता है, 2 देशांतर हाँ, इसका तो 3
इसका तो हो ना गया 111 किलोमीटर, और दो देशांतर के बीच का दूरी कितना, कुछ दूरी तो होगा ना। कोई आदमी 110 सर। हवा में तीर नहीं मारो पुनः, एग्जैक्ट हवा में ही मारो है। हाँ नहीं मारो हवा 100 में। 110 में भी हवा में तीर है सर। देखो अभी समझो ध्यान से, सर्वाधिक दूरी कहाँ होगा, विषुवत रेखा पे होगा ना। अब हम कहाँ पहुंच गए हैं, देशांतर में पहुंच गए हुए हैं 83 डिग्री के पास, है ना। इसका मतलब यदि हम ऊपर की ओर रन करेंगे, ऊपर की ओर क्या करेंगे, हम जाएंगे 83 मतलब क्या, ऊपर इधर हुआ किधर हुआ, 90 के नीचे, 90 तो जाएगा नहीं ना, ये इस साइड में ये डिग्री बढ़ता है ना, कितना डिग्री होता है, 90 डिग्री यहाँ पर हो गया, 90 डिग्री यहाँ पे होता है, ये यहाँ से बढ़ेगा 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, जहाँ 83 डिग्री आएगा ना वही टच कर देंगे। बात समझ में आया। तो अब देखोगे ध्यान से कि ये तो डिस्टेंस, ये तो लगभग ठीक है, बराबर डिस्टेंस है यहाँ पे, लेकिन जैसे जैसे यहाँ ऊपर जाएंगे तो कम होगा ना, कम होगा। जी सर। इसी कारण से 5 डिग्री का अंतर होने के बाद भी यहाँ पर लगभग कितना डिस्टेंस आता है, 483 आता है। और एक मतलब अक्षांश की देखो तो सूची कितना है, ये क्या नाम है, देशांतरी विस्तार ध्रुवकोण कितना है, हाँ दो देशांतर के बीच की दूरी कितना है, 111.10 111 के कुछ होता है शायद, 32 होता है। 132, नहीं 111.32। हाँ वही सही बोल रही हो। ये देखो ये जो विषुवत रेखा पे है ना, इसका डिस्टेंस होता है 111.32 किलोमीटर, ठीक है, लेकिन ऊपर जाएंगे तो कम होगा ना, ये श्रिंक होता चला जाएगा। इसी कारण से यहाँ पे अगर 111 बराबर यह होता देशांतर, तो ये कितना हो जाता, 5 गुना करें तो लगभग 555 होना जाता, जबकि कितना डिस्टेंस लंबाई चौड़ाई है इसका है। इसी कारण से ताकि इसका लंबाई क्या, इसका क्या हो रहा है, दूरी कम हो रहा है। समझ में आ गया सबको, कोई दिक्कत मधु, कोई समस्या यहाँ पे, यहाँ पे कितना पॉइंट मिल गया सारा सा, समझ में रिवीजन भी हो गया ना, थोड़ा बहुत बुला होगा, ठीक। अब ये आपको याद रखना है। अब जरा दोहराओ, उत्तर बिहार का अक्षांशीय ये जो डिस्टेंस है डिग्री में कितना है, 3 डिग्री, और देशांतर में कितना डिस्टेंस है, 5 डिग्री, है ना। और पूरा पश्चिम विस्तार कितना हो गया, 483, उत्तर दक्षिण कितना हो गया, 345, ठीक है, बीपीएससी पूछता है ना। यानी चूंकि बिहार का जो अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार क्या है, उत्तर पूर्वी क्षेत्र में है और यह उत्तरी गोलार्ध में पड़ता है, इसीलिए बिहार की जो स्थिति है वह बिहार, हम लोग बोलते हैं भूगोल की भाषा में कि बिहार उत्तरी गोलार्ध में उत्तर पूर्व अक्षांश एवं देशांतरीय क्षेत्र में अवस्थित सीमाबद्ध या भूआबद्ध क्या है, भारतीय राज्य है। कभी भी भूमिका लिखना हो तो इसी तरह से क्या करेंगे, उसको नोट करेंगे। आगे बढ़े हम लोग। अब हमारा इसका काम खत्म हो गया तो हम इसको क्या करते हैं, डिलीट करके अब हम किस पर पहुंचते हैं, बिहार पर पहुंचने का प्रयास करते हैं। ठीक है मधु, ठीक है। देखो आगे बढ़े हम लोग। ये हमारे पास में क्या है, एक बिहार का मेरा एरियल मैप है, ठीक है मधु बाबू। अब इस एरियल मैप में हम समझने का प्रयास करते हैं कि बिहार में जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं या बिहार में जितने भी क्या होते हैं लोकेशंस है, उसका सिचुएशन कहाँ कहाँ स्थित होता है। देखो ये तो हो गया उत्तरी भाग, ये कौन सा भाग हो गया, ये हमारा हो गया वेस्ट भाग, ये कौन सा हो गया 60, ये हमारा हो गया ईस्ट पार्ट, ये कौन सा पार्ट हो गया हमारा साउथ पार्ट हो गया। ठीक है, बिहार के वेस्ट में कौन सा राज्य अवस्थित है, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश। लिख लेना हिंदी में क्या होता है, पूरब में क्या स्थित है, बंगाल। बांग्लादेश, बंगाल की वेस्ट बंगाल। हाँ तो ऐसे बंगाल नहीं बोलो, दीदी बुरा मान जाएगी, ममता दीदी, बंगाल नहीं बोलना है। ये कौन नहीं सर, वो बंगाल ही बनाने बोल रही है, वेस्ट की वजह से उनका नंबर सबसे लास्ट में आता है। जब होगा तब देखेंगे। झारखंड हो गया, ये क्या हो गया, नेपाल। ठीक है, हो गया। अब देखो मधु, हमारे बिहार को ज्योग्राफिकल रूप से नेचर ने कहाँ स्थापित किया है, उत्तरी गोलार्ध में और पूर्वी उत्तर पूर्वी देशांतर अक्षांश वाले क्षेत्र में, यानी हम उत्तरी क्षेत्र में रहने वाले हैं। ठीक है, देखो उत्तरी, चूंकि हम लोग कहाँ से कर्क रेखा के उत्तर में है ना, कर्क रेखा क्या है उत्तर में, यानी कर्क रेखा के लगभग पास में हम लोग हैं। तो देखोगे कि ग्लोब में कर्क रेखा के 23 डिग्री दक्षिण और 23 डिग्री उत्तर में जो भी क्षेत्र, वहां की जलवायु कैसी है, गर्म जलवायु है। इसीलिए बिहार में करियक्की की संख्या बहुत ज्यादा है। चलो आजकल क्रीम का सिस्टम आ गया तो थोड़ा बहुत लोग गोरा हो जाता है,
लेकिन बिहार में क्या है, यही रीजन होता है क्या कि हम लोग काले समुदाय में गिनती होता है। हमसे भी घनघोर काले कहाँ है, दक्षिण भारत में। क्यों? क्योंकि दक्षिण भारत में जाने के बाद में हम कहाँ जा रहे हैं स्तुति, नीचे जा रहे हैं ना, किसके तरफ जा रहे हैं, विषुवत रेखा की ओर जा रहे हैं। तो वहां पर सूर्य के पास बहुत ज्यादा तापमान रहता है ना। और देखोगे कि जैसे ही हम यहाँ से नेपाल क्रॉस करेंगे, ठंडे ठंडे प्रदेश में जाएंगे, तो वहां पर कैसा आएगा, वहां पर गोरापन चला आएगा। बिहार के ब्राह्मण कहीं कहीं तुमको काला मिल जाएगा, लेकिन नेपाल के ब्राह्मण तुमको काला नहीं मिलेगा। कश्मीर का कोई भी व्यक्ति तुमको काला नहीं मिलेगा, पख्तून का कोई भी व्यक्ति तुमको काला नहीं मिलेगा, उज्बेकिस्तान का व्यक्ति तुमको काला नहीं मिलेगा। जैसे से ऊपर जाते हैं यूरोप में तुमको कोई व्यक्ति काला नहीं मिलेगा। किसका देन है, जलवायु का देन है ना। क्लाइमेट भी पढ़ेंगे हम लोग उस चीजों को। तो अब इसमें हम ये समझने का प्रयास करते हैं कि भौगोलिक रूप से हमारे बिहार का जो क्लासिफिकेशन किया गया हुआ है, वो क्लासिफिकेशन उत्तरी गोलार्ध में उत्तर पूर्वी क्षेत्र में किया गया हुआ है। कोई दिक्कत? बिहार के उत्तर में क्या है, नेपाल लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है मधु, नेपाल लगा हुआ है। तो जब 1947 में रेड क्लिफ साहब ने क्या किया था, भारत और पाकिस्तान के बीच में क्या कर रहा था, सीमा खींच रहा था, एक रेखा था। और मैक मोहन रेखा भी क्या कर रहा था, भारत और चीन के बीच में खींचा जा रहा था। तो बीच में यहां देखो, इसको थोड़ा बता देते हैं। शादी का सीजन चल ही रहा है क्या, अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी स्टार्ट हुआ है, इसलिए गाना ये बगल में खूब बजा रहा है सब। ये नेपाल हो गया। तो मैकमोहन साहब क्या किए, जब अरुणाचल प्रदेश गए और सीमा का तय कर दिया है ना, तो भारत पाकिस्तान के बीच में क्या हो गया, मैकमोहन रेखा हो गया। भारत नेपाल इसके चाइना के बीच में ये कौन सा रेखा हो गया, रेड क्लिफ हो गया पाकिस्तान के बीच में। तो हम लोग ने पढ़ा होगा कि नेपाल शुरू से ही क्या था, एक स्वतंत्र देश था ना। तो नेपाल की सरकार ने डिमांड किया रेड क्लिफ से कि भाई तुम सबको तो अलग कर दिए हो, हमको भी क्या करो, तुम कुछ क्या कर दो, एक रेखा से तुम अलग कर दो। क्या कर दो, एक अलग कर दो। तो अब देखेंगे कि आपको हालांकि किताब में नहीं मिलेगा, नेपाल और बिहार के बीच में जो एक काल्पनिक रेखा खींची गई है, या जिस रेखा से नेपाल बिहार से क्या होता है, पृथक होता है, समझा जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं रेडो क्लिफ, CLIFF। ये क्या हो गया, पाकिस्तान वाला रेड क्लिफ हो गया, कंफ्यूज नहीं करना है। इसको क्या बोलते हैं, रेडो क्लिफ है। क्या बोली, ये रेड क्लिफ एक अलग अंग्रेज अधिकारी था, ये रेडो क्लिफ एक अलग अंग्रेज अधिकारी था। तो रेडो क्लिफ ने इसके बीच में रेखा खींचा गया। मिली एक नई जानकारी कि भारत नेपाल के बीच में कौन सा रेखा है, कोई दिक्कत? अब देखो, हाँ मतलब भारत नेपाल के बीच में बोला जाए, बिहार कोई अपना देश थोड़ी, तो राज्य है ना। तो रेडो क्लिफ मार देना, ठीक है। कुछ भी पूछे क्या मारेंगे, रेडो क्लिफ मारेंगे। कोई जानता था, कोई आदमी ऑनलाइन वाले बच्चे, ऑफलाइन वाले बच्चे? नहीं सर। अच्छा ठीक है, चलो देखो अब हम क्या करते हैं, ये नेपाल हो गया। यानी आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि भारत और बिहार और नेपाल के बीच में अंतरराष्ट्रीय रेखा को क्या कहा जाता है। ऑप्शन रहेगा मैकमोहन, रेड क्लिफ, वो रहेगा रेडो क्लिफ, रहेगा ई में कोई नहीं। तो क्या मान क्या होगे, रेडो क्लिफ मान क्या नाम है, इंटरनेशनल लाइन को क्या बोलते हैं, रेडो क्लिफ कहा जाता है। कोई दिक्कत? अब देखो ये जो रेडो क्लिफ लाइन है, इस रेडो क्लिफ लाइन पे बिहार के कितने स्टेट अवस्थित हैं? 7 है। वेरी गुड। चलो देखो, ये जो राज्य यहाँ पर है, इस राज्य बोलते हैं, क्या नाम है, जिला। क्या नाम है जिला का? ये पश्चिमी चंपारण। वेरी गुड। ये कौन सा जिला हो गया? पूर्वी चंपारण। ईस्ट चंपारण। वेरी गुड। ये कौन सा जिला हो गया? सीतामढ़ी। सीतामढ़ी, हमारा गांव चला आया, बहुत अच्छी बात है। ये कौन सा जिला हो गया? मधुबनी। और अररिया कहाँ घुस गया का सब? तो हाँ मधुबनी। अररिया हाँ, अब सुपौल है, इसके बाद अररिया है सर, सुपौल। ये क्या हो गया? सुपौल। ये क्या हो गया? अररिया। किशनगंज लास्ट। किशनगंज। वेरी गुड। अब बताओ तो सृष्टि, माइक ऑन करो। अगर तुमसे पूछा जाए कि बिहार के जिलों को उत्तर से दक्षिण की ओर सजाए क्रम से, तो कैसे सजाओगी, क्या बोलोगी पहले? सॉरी, पश्चिम से पूर्व की ओर, तो क्या बोलोगी? पश्चिम चंपारण, ईस्ट चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज। ये आपके जुबान पर होना चाहिए, बीपीएससी घुमा के पूछ सकता है ना। और पूर्व से पश्चिम क्या होगा? किशनगंज, अररिया, सुपौल, मतलब अररिया, सुपौल जी। अब हमारे पास तो वो ज्ञान नहीं ना है। एक कौन सा रील्स चलता है, जैसे गाना मारता है, गाना चलता है, भोजपुरी गाना चलता है, कौन सा गाना है?
यादें अभी यादें नहीं आ रहा है। हाँ, केमिकल से नहीं पढ़ाता आजकल मास्टर साहब है वो, कूद कूद के जी ये सर। पढ़ाते हैं। तो पवन सिंह का कोई गाना लगाना बोलता है ऐसे कि पागला दी हो, ये कर दी हो, वो कर दी हो, तुम टिक मार के पढ़ाता है। तो हमको तो उसको नहीं आता है, आपको याद करना पड़ेगा, है ना। यानी उत्तर बिहार में के कौन से कितने जिले अंतर्राष्ट्रीय रेडियो पुलिस लगते हैं? 7 जिले। कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन? नहीं सर। कितना हो गया? 7 जिला, ठीक है, इसको याद रखना है। अब दक्षिण में आ जाओ। दक्षिण में ये कौन सा? दक्षिण में, दक्षिण का यानी यहाँ जो इसका ईस्ट पॉइंट वेस्ट पॉइंट होता है से लेकर के यहाँ तक का क्षेत्र में कितने राज्य शामिल है? 8 है ना। चलो वेरी गुड। ये कौन सा हो जाएगा? वेरी गुड, रोहतास। लिखते रहो आप लोग। रोहतास के बाद क्या हो जाएगा? औरंगाबाद। कैमूर कहाँ सर होगा? 7 ही जिला होगा ना सर? अच्छा देख लेते हैं क्या होता है। रोहतास हो गया। जी सर। अब क्या होगा? हाँ, ये कौन सा जिला है रोहतास के बाद? औरंगाबाद सर ना। ठीक है, इसके औरंगाबाद। जी उसके अब बाद गया, गया, ठीक है। उसके बाद नवादा, ठीक है, जमुई, ठीक है, जमुई हो गया। बांका, बांका, भागलपुर, और ये क्या हो गया? भागलपुर। कै को जिला हो गया? गिनो। 7 जिला है सर। 2 3 एक कटिहार होगा। 7 हो गया। क्या होगा? कटिहार। देखो कटिहार से पानी के रास्ते अलग होता है वो। भी लिख दे। रुको सब चुप। तुम क्या बोले स्तुति? बोला नीचे 8 को जिला है, तो हम तो 7 को लिखे, वो कौन छूट रहा है? मतलब झारखंड की सीमा कैमूर से लगता है, तुम्हारा कहने का ये मतलब है? नहीं लगता है। आप मैप में देखिए, रोहतास, रोहतास नीचे से घुमा हुआ है थोड़ा सा। ये देखोगे यहाँ पर क्या होता है, ये ऐसे बना है ना, वास्तव में रोहतास ऐसे निकला हुआ है, तो पेनी की तरफ, समझ में आया? और कैमूर तो हो गया ऊपर में, नहीं लगता है ये। देखो यहाँ पे कंफ्यूजन वाला बात क्या है कि दक्षिण क्या नाम है, दक्षिण, इसमें दक्षिण से हमारे बिहार का कहीं कहीं किताब में लिखता है 7, कहीं कहीं लिखता है कितना? 8 जिला मिलता है ना। तो अब हम सही किसको माने? 7 को कि 8 को माने? 7 को माने, ठीक है। देखो आकाश का कहना है 7 को होता है, लेकिन हम इसको बोल रहे हैं दक्षिण में कितने जिले शामिल होते हैं? 8 जिला शामिल होता है। कैसे शामिल होता है? देखो ध्यान से, यहाँ पे आप जाइएगा भागलपुर में, तो भागलपुर में गंगा नदी निकलेगी, धारा बह रहा है, इसको तो बड़ा कर देते हैं यहाँ पे, है ना। ये धारा निकला, यहाँ तक क्या हो गया? भागलपुर हो गया, ठीक है। अब देखोगे कि ये क्या नाम है उसका? बेगूसराय नहीं ना, अरे नहीं है, रुको। यहाँ पे जहाँ पर गंगा नदी निकलता है ना, तो गंगा तो देखती हो कि यहाँ तो पूरा पूरा बह जाता है। यहाँ 3 ठो टापू बना हुआ है। 3 ठो क्या बना हुआ है? टापू बना हुआ है। और यह टापू कटिहार के रीजन में आता है। इसमें आता है, कटिहार में आता है। देखो हम ऑनलाइन वाले बच्चों को दिखा देते हैं, है ना, हमारे पास कैमरा। ये देखो, ये पॉइंट दिख रहा है यहाँ पर लाल टाइप का, यस सर। दिख रहा है ना। देखिए यहाँ भागलपुर है, और भागलपुर में मोहनपुर एक जगह है। यहाँ के देख लो, यहाँ के देखो, तुमको दिख रहा है का? यहाँ के देखना लो, नहीं तो फिर कंफ्यूज आते रहेगा, दूसरे से पूछेगा तो फिर अपना। ये भागलपुर हुआ है ना, भागलपुर में मोहनपुर है। ये देख रहे हो 1 2 3 ठो टापू लाल वाला है ना स्तुति? ये किसका हुआ लाल वाला टापू? कटिहार का है ना, है कि नहीं है? तो नदी तो इसको अलग करता है, अलग बात है, लेकिन इसका 3 ठो टापू, 1 2 3 टापू किससे मिला हुआ है? झारखंड से मिला। देखते हो ना ये सब। ये साहेबगंज हो गया। ये उजला वाला किसका हिस्सा हो जाएगा? मनिहारी का हिस्सा है सर वो। ये कटिहार का मनिहारी का। ये पूरा झारखंड हुआ, तो झारखंडे का नाम जिला पड़ रहा है। क्या जिला बिहार का टकरा रहा है? जी जी सर। रोहतास, औरंगाबाद, गया 3 ठो, नवादा 4 ठो, 5 गो, 6 गो, 7 गो, कटिहार 8 गो नहीं हो गया? जी सर। 3 को टापू टकरा रहा है, इसलिए सर कटिहार को ले रहे हैं ना। 3 को ये साहेबगंज याद है, ये झारखंड का उजला वाला मैप है। और झारखंड का जो सीमा है गंगा के ऊपर में भी, ये भी उजला वाला भाग है ना, तो ये भी तो किसका हिस्सा है? झारखंड का हिस्सा है ना। और देखो कि झारखंड से कौन सटा हुआ है? कटिहार का जो मनिहारी है ना, मनिहारी एक ब्लॉक है, तो मनिहारी का जी हिस्सा सर। सटा हुआ है समझ में? तो मतलब हम समझ कैमूर नहीं सट रहा है। अब देखो स्तुति, कैमूर कहाँ सटेगा? कैमूर तो अलग हो गया। पीएससी क्वेश्चन पूछो ना किया है इससे जी, कि झारखंड से क्या उसे, तो क्या बोलोगे, क्या बोलोगे आकाश? अब समझ में आ गया ना? वाले क्या को याद करते थे? हम सर 8 को पढ़े, लेकिन
कैमूर लिखा सब रहता जगह है। 8 ही लिखा रहता है। 8 लिखा रहता है। ओ, तो हम तो कुछ नया नहीं बताए हैं नहीं, नहीं था, वो बताए लेकिन हम तो हम गलती बताए हैं क्या? कटिहार लिखी कर देते। हाँ लिखो कटिहार, ये आएगा ना कटिहार। ऑनलाइन क्लियर हुआ मधु? जी सर। मधु हाँ सर। हाँ हो गया हाँ clear? सर। झारखंड से 8 जिला। ये 5 रुपया में मैप देता है छोटका वाला ना दुकान पे, ले आके उसको पढ़ो, मैपिंग करो बिहार का, बहुत जरूरी है मैपिंग करना। हो गया? अच्छा अब यहाँ पर आ जाओ, ये तो हो गया इसका, यानी झारखंड से क्या जिला लग गया? 8 को जिला, ठीक है। 8 गो। यहाँ पर जी। आ जाओ, ये कौन सा जिला है, राज्य है? पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल, ठीक है। एक तो कौन सा लग गया यहाँ पे, क्या जिला लगता है? किशनगंज लगता तो है। ये हो गया 3 जिला लगता है। किशनगंज। ये कौन सा लगेगा? किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार। पूर्णिया, और ये क्या लगा, ये तो पूरा कटिहारे हो गया। हम्म। यानी बताओ तो स्तुति, पश्चिम बंगाल से क्या को जिला लगा? 4 को। यार तुम नशा में हो गया, 3 को ना लगेगा। किशनगंज ऊपर वाला, पूर्णिया, एक कटिहार, एक कौन जिला हो गया? आकाश उसको सटा दो दरवाजे को, उसको देखते उसको सटा दो, सटा दो। एक कौन जिला हो गया बताओ तो? तुम लाइट जला लो, नहीं दिख रहा होगा तो। 3 को है ना, किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार, ठीक है। अब यहाँ आ जाओ, किसमें? यूपी वाले क्षेत्र में। ये क्या हो गया? वेस्ट चंपारण, पश्चिम चंपारण। ठीक है। उसके बाद क्या होता है, ये कौन सा जिला है? गोपालगंज। गोपालगंज है। गोपालगंज, ठीक है। ये क्या हो जाएगा? सिवान। सिवान। और कौन सा हो जाएगा हैं? सारण। सिवान। फिर छोटा सा यहाँ पर तो लिख हो रहे हैं सारण भाई, एकदम घबरा जाती हो। सारण, ठीक है। सारण के बाद कौन सा लगेगा यहाँ पे, देखो छोटा सा जगह है यहाँ पे, भोजपुर लगता है ना, अरा भोजपुर। भोजपुर के बाद कौन सा लगता है जिला? बक्सर। बक्सर। बक्सर के बाद कैमूर। कैमूर। कैमूर के बाद रोहतास। रोहतास भी लगता है। क्या जिला हो गया बताओ? 8 गो 1 जिला। 2 3 4 5 6 7 8 को जिला। अब स्टेटमेंट थोड़ा सा बात करते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत? स्टेटमेंट पर हम क्या करते हैं श्रुति, बात करते हैं। बताओ कि झारखंड एंड यूपी से बिहार के कितने जिले लगे? 8 जिला लग गया। वेस्ट बंगाल से कितना जिला लगा? 3 जिला लगा। नेपाल से कितना जिला लगा? 7 जिला लगा। यानी बिहार के जो सर्वाधिक यानी मोस्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स का जो सीमा होता है वो कहाँ लगा? कहाँ गया? हाँ, झारखंड और यूपी से लगा। कोई दिक्कत हो गया? इस प्रकार बिहार के कुल कितने जिले राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय सीमा से जुड़ा हुआ है बताओ? 25। देखो कितना हो गया? अंतर्राष्ट्रीय हो गया सर 7। अगर हम पूछे आपसे कि बिहार के जी। कुल कितने जिले राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगा हुआ तो कितना जिला होगा? 16 17 सर 25 जिला। मतलब 8 3 11 7 26 जिला। नहीं। हाँ 26, लेकिन कुछ कुछ कॉमन है ना सर। अब देखो टोटल जिले कितने हो जाएंगे लगने वाले? टोटल डिस्ट्रिक्ट कितने लगने वाले हैं जिला से? देखो ध्यान से सुनो, कुछ ऐसे जिले हैं जो कॉमन जेंडर में आते हैं, हाँ तो उसको एक ही बार काउंट करेंगे। तो वेस्ट बंगाल को हम वेस्ट चंपारण को क्या करेंगे? एक काउंट करेंगे। हाँ किशनगंज है ना? 2 कटिहार भी लगता है ना? दोनों से लगता है। 3 ये क्या गया? रोहतास लगा ना? रोहतास। हाँ। अब गिनो 1 2 3 4 5 6 ऊपर में क्या को जिला हो गया? 6 ठो। 1 2 कितना हो गया? 6 2 8 और किशनगंज 1 कितना हो गया? 9। फिर आ जाओ कहाँ गया? कटिहार तो गिन लिए हुए हैं 9। दस रुको यार, 10 11 12 13 14 15 16 है ना? 17 18 19 20 21 है ना? कम हो रहा है। एक कम हो रहा, 22 जिला लगता है। 22 सर वहाँ पे छोड़ दिए हैं गिनने में, भोजपुर छोड़ दिए हैं। हाँ भोजपुर छूट गए, 22 जिला होता है। 22 जिला में सर राष्ट्रीय। हाँ ठीक है। मधु समझ में आ कि कोई कंफ्यूजन है इसमें?
हाँ सर, समझ में आ रहा है। ठीक है, नहीं ये समझे ना कि 22 जिला कैसे हुआ। हाँ सर। हाँ ठीक है, हैं? हाँ 7 हो गया। अब देखो 22 जिला हो गया। अब बताओ यदि आपसे पूछा जाता 17वीं के पीटी में कि बिहार के कितने जिले किसी प्रकार का सीमा नहीं बनाता है, तो क्या मारते, काउंट करते उंगली पर। अब बताओ तो आकाश कि बिहार का कितना जिला ऐसा है कि जो कोई सीमा नहीं लगाता है। 16 जिला। यानी क्या होगा मधु, बिहार के 16 जिले ऐसे हैं जो किसी भी राज्य से या किसी भी देश के साथ क्या नहीं बनाता है, सीमा नहीं बनाता है। कोई दिक्कत किसी को? ठीक है। अच्छा अब ये बताओ बिहार के कितने उभयनिष्ठ जिले हैं, उभयनिष्ठ जिले हैं, ठीक है। जिले यानी इसको बोलते हैं कॉमन डिस्ट्रिक्ट्स, जो एक से जो 2 या 2 से अधिक क्या करते हैं, सीमा से लगा हुआ है। तो क्या जिला हो जाएगा, देखो तो एक हो गया वेस्ट चंपारण, देखो क्या हो गया वेस्ट चंपारण, एक किशनगंज, 2 ठो, एक कटिहार, 3 ठो, एक रोहतास, 4 ठो, है ना। ये 4 जिले ऐसे हैं जिसकी सीमा बिहार के 2 या 2 से अधिक किसके साथ में लगता है, राज्यों के साथ में लगता है। कोई दिक्कत? ठीक है। अब देखो बिहार में जितने भी टोटल क्या है, ये जितना भी ये डिस्ट्रिक्ट का एक्सपेंशन है ना, तो इस पूरे डिस्ट्रिक्ट के एक्सपेंशन को हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं एरिया। एरिया का मतलब क्या हो गया, क्षेत्रफल बोलते हैं। तो यदि हमसे पूछा जाए कि बिहार का कुल क्षेत्रफल कितना है, तो कितना बताएंगे, 94,163 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर। या इसी को हिंदी में क्या बोलते हैं, वर्ग किलोमीटर बोला जाता है। ठीक है, हो गया। अब देखो हमारा बिहार ये लगभग इतना का ये हो गया क्या, ठीक है। देखो आकाश का कहना है कि सबसे उत्तरी और सबसे पूर्वी जिला कौन सा हो गया। देखो तो मैप यदि हम देखें तो सबसे उत्तर में मुख किसका निकला हुआ है, पश्चिम चंपारण का। ठीक है, तो यहाँ पश्चिम चंपारण। उत्तरी जिला क्या हो जाएगा बताओ, पश्चिमी चंपारण। वेस्ट चंपारण। हाँ। पूर्वी जिला क्या हो जाएगा, अब मैं किशनगंज। सबसे लास्ट में कौन निकला हो, देख रहे हो किशनगंज निकला हो ना हरियर का में, जी। ये निकला है ना किशनगंज। ठीक है, क्या हो गया यहाँ पर किशनगंज, ठीक है। अच्छा देखते हैं क्या उसका कंफ्यूजन है। अच्छा इसके बाद क्या है, दक्षिणी जिला कौन सा हो जाएगा, गया। देखो सबसे नीचे में कौन किसका निकला हुआ है, गया का। ठीक है, गया का। और सबसे पश्चिमी जिला कौन सा हो जाएगा, कैमूर। हाँ कैमूर। ठीक है। आकाश का कहना है कि सर किसी कहीं कहीं कटिहार दिया हुआ है, तो कहीं कहीं कटिहार नहीं दिया हुआ है। 65वीं बीपीएससी के पीटी में मतलब 2-3 शहर का नाम दिया गया हुआ था, और उससे पूछा गया था कि निम्नलिखित में से किस जिला का शहर सबसे पूर्व में स्थित है। ठीक है, तो उसमें ऑप्शन दिया गया हुआ था बीपीएससी के पीटी में, किशनगंज ऑप्शन में नहीं था, इसीलिए उसमें क्या मारा गया है बीपीएससी के द्वारा, कटिहार मारा गया है। ठीक है, लेकिन सबसे पूर्वी कौन होता है, आया समझ में, तो दिक्कत हो गया ना। अब बताओ इन चारों जिलों में सबसे बड़ा क्षेत्रफल किसका है, वेस्ट चंपारण का, पश्चिमी चंपारण का सर्वाधिक क्षेत्रफल है। और इन तीनों में से सबसे कम क्षेत्रफल किसका होगा, जो सीमा बनाता होगा, किशनगंज का, है ना। क्या गया, किस ये सबसे कम बनाता है ना। तो आपसे घुमा के पूछेगा मधु कि निम्नलिखित में से बिहार का कौन जिला सबसे कम क्षेत्रफल वाला अंतर्राष्ट्रीय तथा राष्ट्रीय सीमा बनाता है, ये पूछ सकता है ना, ये नहीं पूछ सकता है, पूछ सकता है, पूछो तो पूछ। अब हमको टेस्ट लेना हो तो इसी में से हम 15 क्वेश्चन बना देंगे, आपसे बनबे नहीं करेगा उसको, जब तक नहीं पढ़ोगे नहीं पढ़ेगा। ऐसे इसको क्या करता है, इसको डिस्क्राइब करना। ठीक है। अब देखो ये टोटल जो एरिया हमारा होता है बिहार का, वो एरिया कितना है, 94,163 वर्ग किलोमीटर। और बिहार का जो टोटल क्षेत्रफल है या एरिया है, वो भारत के टोटल क्षेत्रफल कितना परसेंट है, 2.86% है ना। यानी बिहार का जो क्षेत्रफल है मधु, वो भारत के क्षेत्रफल का 2.86% क्या करता है, धारण करता है। कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन किसी बालक बालिका को, आगे बढ़े। ये तो हमारा बिहार का क्या हो गया, छोटा सा इंट्रोडक्शन हो गया, जहां से क्वेश्चन बहुत बनता है।
आपका काम क्या रहा? आपका काम रहा कि बिहार के मैप को क्या करना है, खरीदना है। छोटा बड़ा मैप अगर हो तो और अच्छी बात है। उस बिहार के मैप को क्या करना है, लेकर के आपको क्लासिफाई करना। ठीक, अभी हम और आगे चलते हैं इस पे, है ना। अब देखो गंगा नदी हो गई हमारी। तो गंगा नदी क्या करता है, गंगा नदी हमारे बिहार को 2 पार्ट्स में क्या करता है, सेपरेट करता है। यहां ध्यान रखना सृष्टि, 2 पार्ट्स, नॉट इन 2 इक्वल पार्ट्स। ठीक है, अगर हम बोले आपसे कि गंगा नदी बिहार को 2 बराबर भागों में बांटता है, सही कि गलत? गलत। और हम बोले कि बिहार में गंगा नदी बिहार को 2 भागों में बांटता है, सही कि गलत? सही हो जाएगा। बराबर नहीं बल्कि छोटा बड़ा में करता है। ठीक, अब क्या है कि बीपीएससी क्वेश्चन पूछता है बिहार के मैपिंग से, इंट्रोडक्शन वाले से, कि जो गंगा नदी प्रवाहित होती है तो भाई कहीं ना कहीं प्रवेश करता होगा। तो प्रवेश कहाँ करता हूँ, पढ़ेंगे किसमें? जब बिहार का प्रवाह तंत्र पढ़ेंगे उसमें पढ़ेंगे हम लोग। अभी हम यह समझने का प्रयास करते हैं कि बिहार में जो गंगा अपवाहित क्षेत्र है, उस गंगा अपवाहित क्षेत्र में हमको 2 भाग में बांटते हैं। क्या बांटते हैं? 2 भाग में बांटते हैं। एक बांटते हैं नॉर्थ में, एक बांटते हैं साउथ में। अब हमको बताओ कि गंगा नदी के उत्तर में जिला कौन कौन सा होगा जो गंगा के किनारे क्या होगा, अवस्थित होगा, और गंगा के दक्षिण में कौन कौन जिला होगा जो अवस्थित होगा। और हमको ये भी बताना कि गंगा नदी के किनारे टोटल कितने डिस्ट्रिक्ट अवस्थित है। बीपीएससी क्वेश्चन पूछा है ना, है 13 जिला है शायद। नहीं, पढ़ाई करते हो शायद का मतलब नहीं होना चाहिए। चलो अब देखते हैं क्या है, बताओ। इसको हम मिटा देते हैं, किसको? गंडक वाली नदी को, है ना। किसी के पास मैप है लगा हुआ घर में? चलो, ये गंगा नदी हो गई। अब हमको बताओ यहाँ पे कौन सा जिला लगा हुआ ऊपर से? सारण। सर सारण। ठीक है, बताओ सारण। उसके बाद कौन सा जिला लगा हुआ है? ये वैशाली होगा ना, सारण के बाद वैशाली होगा। वैशाली, ठीक है, बहुत बढ़िया। वैशाली के बाद समस्तीपुर। समस्तीपुर, ठीक है। समस्तीपुर के बाद बेगूसराय तो नीचे है ना। बेगूसराय ऊपर है, नीचे नहीं है। उसका नीचे भी कुछ पार्ट, नीचे लखीसराय है। ठीक है, अच्छा बेगूसराय। ठीक। बेगूसराय के बाद खगड़िया। खगड़िया। मुंगेर पर रहेगा। मुंगेर 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 रहेगा। हाँ खगड़िया। हम्म, भागलपुर। मुंगेर के बाद खगड़िया के बाद भागलपुर। ठीक है। कै गो जिला हो गया? 1 कटिहार 2 भी सर। 3 4 5। 100 कौन जिला हो गया? कटिहार हो गया। हम्म, देखो मधु, गंगा के उत्तर में कै गो जिला हो गया जो सटा हुआ है गंगा किनारे? कै ठो? 7 गो हुआ ना। 1 2 3 4 5 6 7 जिला हो गया। ठीक है, ये तो उत्तर में 7 डिस्ट्रिक्ट हो गए। नीचे में आओ, नीचे में कौन सा जिला होता है? बक्सर होगा। सबसे पहले आ जाएगा हाँ आएगा बक्सर। बक्सर, ठीक है। बक्सर, बक्सर के बाद आरा। आरा जिला थोड़े है, भोजपुर जिला है ना। अच्छा भोजपुर, हाँ। भोजपुर, ठीक है। बाद भोजपुर हो गया। भोजपुर के बाद पटना होगा। कुत्ता जैसा बैठा हुआ है, पटना। पटना, ठीक है। पटना के बाद बताओ कौन सा जिला आएगा? लखीसराय है ना। अच्छा लखीसराय के ना आपके अभी बिहार के मुख्यमंत्री हैं विजय कुमार सिन्हा, है ना। हाँ। लखीसराय। लखीसराय के बाद कौन सा आएगा? मुंगेर आएगा। मुंगेर, मुंगेर के बाद मुंगेर के बाद तो ये फिर भागलपुर चला आता है पूरा, ठीक है। हाँ वही। अब देखो कितना जिला हो गया स्तुति, यहाँ देखो तो आकाश बच्चे देखो उत्तर में कितना हो गया? सारण, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, खगड़िया, भागलपुर, कटिहार, 7 जिला हो गया। दक्षिण में कितने हो गए? बक्सर, भोजपुर, पटना, लखीसराय, मुंगेर और भागलपुर। तो भागलपुर तो एक ही बार में काउंट करेंगे। तो गंगा पर बसे कितने जिले हो गए टोटल? 13। कैसे 13 होगा? 12 को हुआ था। 1 2 3 4 5 7 12। 12 हुआ ना। ठीक, देखो यानी गंगा के किनारे कितने डिस्ट्रिक्ट बसे हुए हैं? 12। तुम जो 13 बोली हो पता है क्यों बोली हो? देखो कि बिहार सरकार का एक स्कीम चल रहा था जैविक कॉरिडोर का, है ना। तो उसमें क्या किया, नीतीश चाचा तो बहुत खतरनाक आदमी है, वो नालंदा को जोड़ दिया था बीच में। तो टोटल जैविक कॉरिडोर जो बना था
वो बना था 13 जिलों में। और जबी कॉरिडोर को हम लोग किसके नाम से जानते हैं? इसको हम लोग गंगा कॉरिडोर के नाम से भी जानते हैं। तो बहुत सब क्या समझ लेता है कि गंगा पर क्या को जिला होता है? 13 को कितना जिला है मधु? 12 को। कन्फ्यूजन दूर हुआ ना दूर? 12 जिला। अब इसमें हमको मैपिंग करके आपको क्या लाना है कि अब तो इतना ये तो बीपीएससी पूछ लिया है, हो सकता है ना भी पूछे, हो सकता है पूछ भी ले। अब आपको काम क्या करना है कि कौन सा जिला गंगा पर अवस्थित है और किस जिले का क्षेत्रफल बड़ा और सबसे छोटा जिला कौन है, उसमें बन सकता है ना। तो जिसके पास मैप होगा वो मैप अपना क्या करेगा? पढ़ने का प्रयास करेगा, देखेगा। हम एक चीज बता देते हैं, जो समस्तीपुर है ना, समस्तीपुर जो होता है गंगा का सबसे क्या करता है? सबसे छोटी सीमा बनाता है, एकदम तनका से बनाता है छोटा समस्तीपुर। और सबसे बड़ा जिला कौन बनाता है गंगा पर? भागलपुर। सिंपल सा बात है। देखते हो ना कितना फैला हुआ है भागलपुर, यहाँ से वहां तक फैला हुआ है, सर्वाधिक लंबाई। तो यहाँ पर 2 पॉइंट मिला हमको। पहला पॉइंट क्या मिला कि गंगा पर सर्वाधिक लंबाई किस जिले की है? भागलपुर का। सबसे कम लंबाई किस जिले की है? समस्तीपुर का। लेकिन भागलपुर नहीं, हमको लगता है पटना होगा। हाँ, पटना होगा सबसे बड़ा। ये भागलपुर जो है ना, अपवाह क्षेत्र के दृष्टि से सबसे बड़ा है। ये करेक्शन कर लो यहाँ पे, क्षेत्र की दृष्टि से क्या है? सबसे बड़ा है। सबसे छोटा क्या हो गया? समस्तीपुर। सबसे बड़ा पटना। अपवाह के क्षेत्रफल में कौन हो जाएगा? भागलपुर। दिक्कत क्या? अपवाह का मतलब होता है कि पानी कितना ज्यादा प्रवाह है। देख यहाँ पर देखो आकाश,